नमस्कार दोस्तों, डीएल न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पैदल आ रहे युवक को गाड़ी में बाहर लटकाकर 15 किलोमीटर ले गई पुलिस। कोरोना की वजह से देश में लगभग लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी खबर लगने के बाद भी दूर दूर से लोगों को कुछ दूर पैदल की अपने घर से निकल पड़े हैं। ऐसे में कुछ नीचम की दुआ है कि महाराष्ट्र में पैदल आ रहे युवक को पुलिस ने लिफ्ट तो दे दी, लेकिन गाड़ी के पीछे लटका कर रहे हैं। जी हाँ, करीब 15 किलोमीटर युवक को पैदल वैन के पीछे लटका दिए। दरअसल ये तस्वीर नीचम जिले की है, मनसा थाना क्षेत्र की है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का प्रयोग युवक के लिए जानलेवा की साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली तो महाराष्ट्र के एक युवक को पैदल ही आ रहा था। इसी बीच पुलिस की टीम ने नलखेड़ा के गांव के युवक के गाड़ी के पीछे खड़े होकर कह दिया और उनसे मनासा ले आई कि गनीमत यह है कि उनके माइक के दौरान के युवक के साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ। बता दें कि युवक मनासा के कारगड़ी खेड़े में गांव का रहने वाला है और ये मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गया था, जहां लॉकडाउन के चलते वह फंस गया था और जब कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। खोले गए ठेके, 2 से ज़्यादा बोतल खरीदने पर मंजूरी नहीं है। 3 मई के सिर्फ 3 दिन के बचे हुए हैं। ऐसे में कोई लोग यह उम्मीद जता रहे हैं कि 4 मई के लॉकडाउन खोला जाएगा, लेकिन कोरोना के मामले में लगातार बढ़ने के प्रशासन यह निर्णय नहीं ले रहा है कि क्या किया जाए। इसीलिए प्रशासन की ओर से डिस्टेंसिंग रेजिस्टेंस की मीडिया कर्मियों के राय ली है और मांगी है। कई के परेशान है, पास मिलीजुली के राय पहुंची गई है। इसी लोगों के बीच में लॉकडाउन को खोल दिया जाए, जबकि कुछ लोग पंजाब तर्ज की 3 मई के बाद 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्राफर्ड की ओर से शहरी वासियों के लिए प्रशासन की सलाहकार मनोज पारिस ने भेज दी है, जिसमें मांग की गई है 3 मई के बाद भी जिन एरिया में कोरोना लगातार बढ़ रहा है उस एरिया में छोड़कर बाकी एरिया खोल देना चाहिए। क्राफ्ट कहना है कि सिनेमा हॉल, स्कूल को भी खोलने की मंजूरी न दी जाए, तभी वह धार्मिक और सामाजिक कार्यालयों पर पाबंदी लगाना चाहिए। धारा 144 को लागू करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन को खोलने के साथ ही दोस्तों 8 घंटे का रखना चाहिए। कांग्रेस नेता एवं डिप्टी मेयर HS ने कहा है कि लक्की के प्रशासन वित्त सचिव पत्र लिखकर कहा है कि हॉट स्पॉट एरिया को खोलकर बाकी एरिया को खोल देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ऐसी एरिया के 8 इवेंट सिस्टम को दुकानें खोलकर मजदूरी दे दी जाए। परिवार को सिर्फ ही सदस्य को बाजार में जाने की मजदूरी दी जानी चाहिए। सरकार सरकारी ऑफिस खोलने की मजदूरी देनी चाहिए। कांग्रेस नेता HS लक्की ने कहा है कि मांग के साथ शराब की दुकानें खोलने की मजदूरी दी जाए ताकि प्रशासन को भी आय हो सके। किसी को भी 2 से ज़्यादा शराब की बोतल खरीदने की मजदूरी न दी जाए। इसी के साथ दोस्तों जिस देश को 2 से ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी, इसी के साथ स्थित कंट्रोल में आय और रेस्तरां, जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल खोलने की मजदूरी दी जाएगी। लॉकडाउन के बाद भी निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। कहीं 3 मई तक देश भर में कोरोना वायरस में अपनी बड़ी तेजी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खतरे का ध्यान रखते हुए देश भर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था। अब ऐसे में लोगों को मन में दैनिक सुविधाएं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। इसी के साथ लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान आया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा हालात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये भी उद्योग की राहत पैकेज का ऐलान किया था, जल्द ही किया जाएगा। निर्मला ने कहा है कि अगले 3 मई तक के किसी भी ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देगा। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखने को शर्त को खत्म किया जाएगा। 3 मई तक किसी भी ATM से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। खातों को मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं। ITR के रिटर्न फाइनल रजिस्टर की तरह ही तारीख को 30 जून तक बढ़ाई गई है। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको बता दें कि ऐसे में मजेदार ब्लॉग को अगर मैं वीडियो कुछ लगती हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।